और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटिश सरकार का दावा है कि यूक्रेन में रूस के करीब 15,000 सैनिक मारे गए हैं। साथ ही कहा गया है कि बड़े स्तर पर सैन्य उपकरणों का भी नुकसान पहुंचा है। 2000 से अधिक बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया गया है या फिर उन पर कब्जा कर लिया गया है। तो रूस के 15,000 सैनिक मारे गए हैं अब तक, ये कहा गया है। ब्रिटिश सरकार का बड़ा दावा है। 2000 बख्तरबंद टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं यूक्रेन की तरफ से। और युद्ध पर ब्रिटेन का ये बड़ा दावा माना जा रहा है, जहां पर रूस के 15,000 सैनिक मारे गए हैं, ये कहा गया है उसकी ओर से। वहीं रूस का आरोप है यूक्रेन युद्ध में यूके ने अपने कई खतरनाक कमांडो उतार दिए। यूं तो बोरिस जॉनसन सरकार अब तक इस युद्ध में सीधा हिस्सा लेने से बचती रही है, लेकिन अब कमांडो भेजे जाने की खबरों ने पुतिन के कान खड़े कर दिए। असल में रूस की मीडिया में दावा किया गया कि यूके की स्पेशल फोर्स के कई कमांडो यूक्रेन जंग में शामिल हैं। बताया गया कि ये सभी यूक्रेन की सेना की वर्दी पहनकर मैदान में डटे हुए हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। कहा गया कि ये सभी अपने दुश्मनों पर छिपकर हमला करने में माहिर हैं। इसी वजह से उन्हें जेलेंस्की की सेना की मदद के लिए वहां भेजा गया। ऐसे में चर्चा है कि यूक्रेन में यूके के इन कमांडो की मौजूदगी की खबर से पुतिन भड़क गए और उन्होंने बोरिस जॉनसन सरकार पर अपना गुस्सा निकाला। साथ ही पुतिन सरकार ने इस मामले के जांच के आदेश भी दे दिए। और पीएम मोदी 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर शिवगिरी की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मठ से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने मठ से जुड़े लोगों से कार्यक्रम के लिए विचार साझा करने की अपील भी की। एसीएसडी अवनीश अवस्थी ने 30 अप्रैल तक सभी थानाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी है। पिछले दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने इसके निर्देश दिए थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, लाउडस्पीकर के बारे में हाईकोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। जो ध्वनि या जो आवाज इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने वालों पर राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। गहलोत सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीणा के साथ साथ नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनवारी लाल मीणा और नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दुहारिया को भी निलंबित कर दिया है। विपक्ष के साथ ही कांग्रेस में भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी। इस बीच पश्चिमी मीडिया में एक बार पुतिन की खराब तबीयत का मुद्दा उछला। एक बार फिर असल में रूस की तरफ से एक दिन पहले ईस्टर के त्योहार पर पुतिन के मॉस्को की एक चर्च के कार्यक्रम में शामिल होने की तस्वीरें जारी की गई थी, लेकिन उन तस्वीरों के बाद एक बार फिर पुतिन की सेहत पर सवाल उठने लगे। पूछा जाने लगा कि क्या वाकई पुतिन ईस्टर सर्विस में शामिल होने के लिए चर्च गए भी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि रूस ने पुतिन की बिगड़ती सेहत का राज दुनिया से छिपाने के लिए ईस्टर पर उनकी पिछले साल की तस्वीरें जारी कर दी। क्योंकि जब इस साल की ईस्टर की तस्वीर का पिछले साल के ईस्टर की तस्वीरों से मिलान किया गया तो दोनों हूबहू सी ही दिखी। बाईं तरफ की तस्वीर पिछले साल के ईस्टर की बताई गई और दाईं तरफ वाली तस्वीर इस साल के ईस्टर की। पहली नजर में तो दोनों तस्वीरों में कोई फर्क ही समझ नहीं आया। सब कुछ बिल्कुल एक जैसा दिखा। पुतिन का कोट भी वही नीला और शर्ट भी सफेद। यहां तक कि पुतिन के चेहरे पर भी कुछ खास अंतर नहीं दिखा। हाँ, लेकिन गौर से देखने पर बस इतना पता चला कि पुतिन की टाई का रंग अलग है। पिछले साल की तस्वीर में टाई लाल रंग की है और इस साल की फोटो में पुतिन मरून टाई पहने नजर आए। लेकिन दो अलग अलग साल की इतनी मिलती जुलती तस्वीरों की वजह से कहा जा रहा है कि पुतिन इस साल ईस्टर पर किसी कार्यक्रम में शामिल हुए ही नहीं थे। लेकिन दुनिया को सब कुछ ठीक ठाक दिखाने के लिए रूस ने उनकी पिछले साल की ईस्टर की तस्वीरों में छेड़खानी कर उन्हें इसी साल के कार्यक्रम की तस्वीर की तरह पेश कर दिया।